हे गाइस, अभी हम कार्ट वाले बटन पे काम करने वाले हैं। बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अलग एक्सपोर्ट करूँ, एक कंपोनेंट, सेपरेट कंपोनेंट। आप चाहे तो यहाँ पर ही आप अपनी कोड लिख सकते हैं, ये जो बटन कार्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अलग कंपोनेंट में मूव करूँ, ताकि बेसिकली इसको मैं ये कार्ट और ये जो टेक्स्ट है, ये बैच नंबर, कितने आइटम्स है अपने कार्ट में, वो एक सेपरेटली डिस्प्ले कर पाऊँ और इसको रीयूजेबल कर पाए। ठीक है, मोस्टली यही मेरा मतलब यहाँ पे इंटेंशन है, इसलिए मैं अलग कंपोनेंट बनाऊँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके लिए सिंपली एक फ़ाइल यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, इसका नाम दे सकते कुछ भी। यहाँ पे मैं हेडर कार्ट बटन डॉट जेएस दूँगा और साथ ही साथ मैं एक और फाइल बनाऊँगा और इस फाइल का नाम रहेगा मॉड्यूल, हेडर कार्ट बटन मॉड्यूल, क्योंकि इसके साथ सीएसएस फाइल भी आएंगी, राइट। सो हेडर कार्ट बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं कॉन्स्ट और बेसिकली जो अपनी फाइल का नाम है वही यहाँ पर फंक्शन का नाम रहेगा। ठीक है, और ये बेसिकली ये एरो फंक्शन होगी, होल्ड करेगा, आई मीन टू से प्रॉप, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिटर्न करेंगे उसके बाद नीचे हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और हेडर कार्ट बटन, राइट। ये चीज़ फंक्शन रेडी हो गई है हमारी कंपोनेंट। यहाँ पे जो रिटर्न करना है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं क्या रिटर्न करना। अपने को एक रूट एलिमेंट चाहिए, कंटेनर, जिसके अंदर ये कार्ट, ये टेक्स्ट और ये बैच दिखे। यानी कि बेसिकली अपने को जो चाहिए, एक एट द एंड तो हमें एक बटन चाहिए ना, तो एक बटन चाहिए हमें। इस बटन के अंदर हम चाहते हैं मेरा एक स्पैन हो, ठीक है, जो कि सिर्फ आइकन कंटेन करे, यानी कि जो कार्ट का आइकन है, राइट। एक और स्पैन हो जो कि यहाँ पे योर कार्ट दिख रहा है, यहाँ पर ये दिखे, राइट, ये जो कार्ट है, या फिर यहाँ इमेज में जैसा दिख रही है योर कार्ट, राइट। और तीसरा आना चाहिए बैच नंबर। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से मैं अभी के लिए 4 दे देता हूँ और मैं एक्सपोर्ट कर रहा। और मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे हेडर डॉट जेएस में और इसको रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा कस्टम कंपोनेंट आएगा जो मैंने जस्ट क्रिएट किया, तो मैं इंपोर्ट करूँगा। बेसिकली कंपोनेंट को थोड़ा ऊपर इंपोर्ट करते, सीएसएस फाइल नीचे रहनी चाहिए। तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ क्या, हेडर कार्ट बटन को। ठीक है, किससे, जस्ट इसी डायरेक्टरी में है, इसी फोल्डर में, इसलिए डॉट स्लैश करके, और मैं यहाँ पे सिंपली इसको अटैच कर दूँगा। ठीक है, इससे क्या होगी, ये बटन जो है रेंडर हो जाएगी। और अभी के लिए लुक एंड फील तो आएगा नहीं, क्योंकि इस पे मुझे काम करनी है, वो जल्दी होने वाली है अभी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडर कार्ड बटन, राइट, तो इसकी सीएसएस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। कहाँ गई ये, राइट, और ये मेरा फाइल है। तो चलिए इस पर कुछ क्लासेस अटैच करते हैं। पहले तो यहाँ पे जो मैं लिखूँगा उसको इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट क्लासेस फ्रॉम क्या, जो मेरा करेंट ये है, हेडर कार्ड बटन मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो जो क्लासेस लगाना चाहता हूँ लिख लेता हूँ, ताकि उसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ। या फिर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं पहले क्लासेस बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जनरली बटन क्लास देना चाहता हूँ, और यहाँ पर कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, ताकि मैं बटन के ऊपर अगर माउस ले जाऊँ तो पॉइंटर काइंड ऑफ दिखे। फॉन्ट इनहेरिट जो मैंने बॉडी में दिया है इस प्रोजेक्ट का, वही होना चाहिए। बॉर्डर नन होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, अभी के लिए मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। ठीक है, और कलर तो वाइट होनी चाहिए इस पर। आप #F भी दे सकते हैं। पैडिंग में देना चाहूँगा 0.75, पैडिंग ज़्यादा नहीं देंगे, 75 REM देना चाहते हैं, और एक 3 REM, 1 REM में आई गेस 15 पिक्सल होते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि अपनी जो 3 स्पैन है ये यहाँ पे एक लाइन में आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए मेरी बटन क्लास हो गई है, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, डायनेमिक ऐड करनी पड़ेगी, तो इसलिए कर्ली ब्रेसेस क्लासेस डॉट बटन। ठीक है, ये क्लास है। अगर मैं अभी देखूँ तो अभी कैसा दिख रहा है, चलिए ऐसा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे टैब में जो मैंने एप्लीकेशन ओपन किया, यहाँ से मैं कोड उठा लूँगा, आई मीन कलर कोड। यहाँ पे मैं अगर देखूँगा तो ये दिया हुआ एक्जैक्टली, मैं यही कोड यहाँ पे देना चाहूँगा, कलर कोड, ताकि जो कलर दिखे ऐसी दिखे। ठीक है, और फिर जो है बेसिकली फ्लेक्स दे दिया मैंने। अब मैं सब स्पैन के बीच में जितने भी स्पैन उसके बीच में स्पेस चाहूँगा, तो स्पेस अराउंड
अलाइन आइटम्स सेंटर रहना चाहिए, बॉर्डर रेडियस कुछ देना चाहिए अपने को, क्योंकि ऐसे मतलब फ्लैट सा रेक्टेंगल अच्छा नहीं दिखेगा, दिख सकता है आपके हिसाब से। फॉन्ट वेट मैं बोल्ड रखूँगा, और मार्जिन राइट यानी कि जो राइट साइड से मार्जिन है 14% रखूँगा। यहाँ पे मैं परसेंट दे रहा हूँ ताकि रिस्पॉन्सिवनेस बनी रही, यानी कि जो एरिया है, ठीक है, राइट से यहाँ पे आना चाहिए 14%। अभी मैं देखूँ यहाँ पर जाकर तो एग्जैक्टली सही काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो मैं इस पर जो होवर करता हूँ तो ये जो कलर चेंज होती है होवर पे, ये भी इफेक्ट हमें देना पड़ेगा। तो जो कहा उसको करके दिखाना पड़ेगा। तो बटन, ओके, और इस पे मैं ये सूडो क्लास होवर, इसके साथ मैं यहाँ पे डॉट बटन, उसके बाद इसके ऊपर एक्टिव, ठीक है, ये चीज़, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैंने कोड जो कॉपी किया है कलर कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि ये सेम लुक एंड फील आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट पे मैं जो भी डॉम एलिमेंट है उन सब पे मैं बॉर्डर बॉक्स यूज़ कर रहा, तो इसी कारण मैं यहाँ पे मुझे बॉर्डर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉर्डर इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। आई मीन टू से मार्जिन, मैं यहाँ पे जो मार्जिन दे रहा ये मेरे विथ के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं देना चाहूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देखोगे अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे एकदम सही दिख रही है। और एक बार इसको मैं थोड़ा बॉक्स शेडो दे देता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शेडो जो आ रही है यहाँ पे नहीं आ रही है, इसके लिए मुझे बॉक्स शेडो देना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए जाऊँगा हेडर मॉड्यूल डॉट सी एस एस, और यहाँ पे मेरा हेडर है, राइट, इसके नीचे मैं बॉक्स शेडो ऐड कर दूँगा। और यहाँ पे मैं दूंगा 2 पिक्सल, उसके बाद 8 पिक्सल। कलर जो है मेरा RGB ये रहेगा। और एक सेकेंड, और यहाँ पर चाहे तो मैं कलर कॉपी करूँगा बिल्कुल यहाँ से, यहाँ पे जाकर ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, तो मैं ये बॉक्स शेडो का जो कलर है यूज़ करना चाहूँगा। एक से मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ बॉक्स शेडो, और फिर मैं यहाँ पे आकर अप्लाई कर दूँगा। जो मैं यहाँ पे कलर दे रहा था एटलीस्ट मैं पूरा रिप्लेस कर दूँगा। और अगर मैं अभी देखूँ तो थोड़ा लुक एंड फील आना शुरू हुआ है, और ये बढ़िया बात है अपने लिए। मतलब ऐसा तो नहीं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़िए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो मतलब COOL लग रहा है। अब गाइस हमें इसके आइकन और टेक्स्ट और बैच पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ तो लिखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आइकन है इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। हमें लेट्स से हो सकता है हम यहाँ पे कार्ट का आइकन देना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप और भी जगह यूज़ करना चाहें, तो क्यों ना इसको भी जेनरिक बनाया जाए। तो मैं इसके लिए एक कार्ट आइकन ऐड करूँगा बेसिकली, जो कि मुझे काम आए। अब इसके लिए बेस्ट तरीका ये रहेगा कि मैं कार्ट के अंदर ही ऐड करूँ कार्ट आइकन। तो मैं कार्ट आइकॉन नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा, JS फाइल, और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करूँगा। पहले तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, सो कॉन्स्ट, उसके बाद जो भी आप नाम देना चाहे। यहाँ पे तो मैं कार्ट आइकन ही दूंगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ऐसे फॉलो करते स्ट्रक्चर, और ये कोई प्रॉप्स लेगा नहीं, बस रिटर्न करेगा, ठीक है। ये है, आप बोल सकते हो डम्प कंपोनेंट, या फिर ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, क्योंकि जो है वो बस प्योर कंपोनेंट है काइंड ऑफ। कहीं भी कॉल करोगे ये रिटर्न करने वाला। यहाँ पे हम SVG चाहिए अपने को, तो और यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट, जो हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, और ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे लिखना होगा कार्ट आइकन, और फिर मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा SVG कोड, जो कि एक SVG कार्ड बनेगा, आइकन दिखेगी स्क्रीन पे, और इसको हमें इंपोर्ट करना है कहाँ पर, जहाँ पे हम कार्ड को दिखाने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर आएगी। अब मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, अगर यूज़ करना है तो इंपोर्ट कार्ट आइकन कार्ट वाले फ़ोल्डर से, और ये इंपोर्ट होगी। नीचे स्पेस देंगे ताकि थोड़ा साफ दिखेगा, यहाँ पर अटैच कर देंगे। इससे मेरा कार्ट आइकन भी दिखना शुरू हो जाएगा स्क्रीन पर। अगर मैं अभी देखूँ तो बेसिकली यहाँ पर ये कार्ट आइकन दिखना शुरू हो गया। अब थोड़ा थोड़ा इस पर हमें CSS अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि जो भी हमारी स्पैन है वो साफ साफ दिखे, ठीक है। यानी कि बेसिकली इन तीनों स्पैन पे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले अपने को आइकन के ऊपर काम करनी पड़ेगी। तो लेट्स अगर आपको आइकन के ऊपर कुछ क्लास देने हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके मैं तुरंत एक डॉट आइकन करके क्लास डिफाइन करूँगा, और यहाँ पर मेरा होना चाहिए विथ, यहाँ पे मैं 1.35 REM दूंगा। हाइट भी सेम दे देते हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए हाइट और विथ में। मार्जिन राइट
0.5% 5 पिक्सल REM आई मीन टू से। और अब मैं अगर आइकन इस पर इम्प्लीमेंट करूँगा तो देखते कैसा दिखेगा। इस पर मैं क्या करूँगा, इस पे यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि जो हमारा कंटेनर दिख रहा है यहाँ पर स्पैन कंटेनर हमारा क्लास नेम, और यहाँ पे डायनेमिक आएगी क्लासेस डॉट, और यहाँ पे मैं दे दूँगा आइकन। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो अभी थोड़ा बहुत साफ दिख रहा है अगर मैं देखूँ। अब बाकी चीज़ पे भी काम करेंगे तो अपने को साफ दिखेगा। एग्जांपल के लिए ये टेक्स्ट हमारा, एक सेकेंड गैप दिख रही है, हाँ टेक्स्ट और आइकन के बीच में पैडिंग आ चुकी है। हम यहाँ पे भी एक आइकन दे देंगे, यानी कि यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि क्लास नेम आए, और यहाँ पे भी डायनेमिक आना चाहिए क्लासेस जिसको हम ये बनाने वाले हैं, यहाँ पे बैच। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको डिफाइन कर देते हैं डॉट बैच करके जस्ट नीचे। ये आप यहाँ पे जो बैच है वो जो भी आप ऐड करने वाले वो दिखेगा काउंट टोटल। तो यहाँ पे जो कोड है मुझे यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ से, इसको बंद कर देते हैं। और मैं यहाँ पे जो कोड है ये यूज़ करूँगा, बेसिकली बैच का कोड है, तो इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं 0.25 REM 1 REM। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, क्योंकि जो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये गोल दिखे जैसा दिख रहा है, इसके अंदर टेक्स्ट आएगी वाइट। तो मैं 25 पिक्सल दे रहा हूँ, और फिर मार्जिन लेफ़्ट 1 REM। ठीक है, अब फॉन्ट वेट बोल्ड, जो इसके अंदर का टेक्स्ट है वो बोल्ड आना चाहिए। और अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। ओके, सो अभी थोड़ा अच्छा खासा दिखना शुरू हो गया है, और देखिए तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिख रही, यानी सही दिख रही है यहाँ पे 4। अब मैं कैसा है कि ये जो है कलर, इसको बाद में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं। और इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया हमारा कार्ट बटन। अभी क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर भी काम करेंगे। बेसिकली एक मॉडल ओपन करेंगे जैसा यहाँ पे हो रही है, और ये अब आगे करने वाले। इसके बाद एक एक करके एक एक करके आगे बढ़ते, हमें यहाँ लिस्ट भी दिखानी पड़ेगी ताकि थोड़ा बहुत बेसिक शेप मिल जाए एप्लीकेशन को। करते इसको भी आगे।